अमित और उसके दोस्तों ने एक दिन गांव से कुछ दूर स्थित एक पुराने सुनसान गांव के बारे में सुना। लोग कहते थे कि उस गांव में रात होते ही एक अजीब सी रूहानी शक्ति जाग उठती है। वहां के लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे और अब गांव में सिर्फ सन्नाटा और डर का माहौल था। अमित को रोमांच पसंद था और उसने अपने दोस्तों से उस शापित गांव में एक रात बिताने का साहसिक चैलेंज दिया। अमित, रोहित और उसकी दोस्त पूजा तीनों शाम के समय गांव की ओर चल पड़े। गांव में पहुंचते ही एक अजीब सी ठंडक और भयानक सन्नाटा महसूस हुआ। चारों ओर घने पेड़ और सूखी पत्तों की सरसराहट थी। गांव के घर टूटे फूटे और जले हुए से थे, जैसे वहां कुछ बहुत बुरा हुआ हो। एक पुरानी टूटी हुई घंटी धीमे धीमे हवा के साथ हिल रही थी, मानो वो कुछ संकेत दे रही हो। अमित ने कहा, चलो सबसे बड़े घर में चलते हैं। अगर वहाँ कुछ है तो पता चल जाएगा। जैसे ही उस घर का दरवाजा खोला, एक अजीब सी गंध ने उन्हें घेर लिया। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे और अजीब चिन्ह बने हुए थे। एक तरफ एक फटी हुई कागज का टुकड़ा पड़ा था, जिस पर लिखा था, इस गांव को छोड़ दो, यहाँ मौत का साया है। उनकी हंसी में थोड़ा सा डर घुल गया था, लेकिन उन्होंने इसे नज़रअंदाज किया। अचानक घर के अंदर से किसी के चलने की धीमी आवाज़ सुनाई दी। सबने सोचा कि शायद ये उनका वहम है, पर तभी पूजा ने एक हल्की सी सिसकी सुनी। वो डर गई और बोली, मैंने कुछ सुना है, शायद हमें यहाँ नहीं होना चाहिए। अमित ने हंसते हुए कहा, अरे कुछ नहीं है, चलो अंदर जाकर देख लेते हैं। उन्होंने टॉर्च की रोशनी से कमरे की हर चीज को देखना शुरू किया। तभी एक पुराना आईना उन पर गिर पड़ा। आईने के पीछे किसी औरत की पुरानी तस्वीर थी। उसके चेहरे पर उदासी और गुस्से का मिश्रण था। तस्वीर देखकर ऐसा लगा कि वो उन पर गुस्से से घूर रही है। रोहित ने घबराते हुए कहा, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है, चलो यहाँ से निकलते हैं। अभी वे दरवाजे की ओर बढ़े ही थे कि दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा में किसी के धीमे धीमे रोने की आवाज आने लगी। पूजा ने जोर से चिल्लाया, कौन है यहाँ? पर कोई जवाब नहीं आया। दरवाजे के पास की दीवार पर अचानक खून के लाल निशान बनने लगे, जैसे किसी ने अपनी उंगलियों से कुछ लिखा हो। शब्द उभर कर आए, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। सभी डर से कांप रहे थे। तभी उसी महिला की छवि एक धुंधली परछाई के रूप में उनके सामने आई। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें काली और चेहरे पर गहरा गुस्सा था। उसने कड़कती आवाज में कहा, ये गांव मेरा है और तुमने यहाँ आकर गलती की है। तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। ये सुनते ही अमित और उसके दोस्तों ने किसी तरह दरवाजा खोलकर भागने लगे। वे जिस दिशा में भाग रहे थे, वो जैसे उन्हें बार बार उसी गांव में खींच लाता। उनकी चीखें उस वीरान इलाके में गूंजने लगी, पर उनकी आवाज धीरे धीरे उस अंधेरे में खो गई। सुबह गांव के पास के लोग उन्हें ढूंढने पहुंचे, पर वहां
कोई नहीं था, केवल एक पुरानी तस्वीर पड़ी मिली, जिसमें अमित, पूजा और रोहित के डर से भरे चेहरे दिख रहे थे। उस तस्वीर के नीचे लिखा था, हमेशा के लिए यहाँ। उस रहस्यमय गांव में अमित, पूजा और रोहित के लापता होने की खबर चारों ओर फैल गई। उनके परिवार और दोस्तों ने पुलिस को खबर दी, लेकिन कई खोजबीन और पूछताछ के बाद भी उनका कोई सुराग ना मिला। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि उस गांव पर एक भयानक श्राप है, जो वहां जाने वालों को हमेशा के लिए अपने अंदर समेट लेता है। कुछ महीनों बाद एक भूत प्रेत के किस्सों में रुचि रखने वाला एक युवा लेखक उस गांव की कहानी सुनकर वहां पहुंचा। उसने वहां के बारे में और जानने के लिए गांव में डेरा डाल लिया। अंधेरा होने के बाद उसने एक नोटबुक में लिखा, कहते हैं कि इस गांव में लोग गायब हो जाते हैं, पर क्यों और कैसे। रात गहरी होती जा रही थी और लेखक ने चारों ओर से आने वाले सन्नाटे की आवाजों पर ध्यान दिया। अचानक उसे एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई कह रहा हो, यहाँ से चले जाओ, यह जगह तुम्हारी नहीं है। उसने टॉर्च की रोशनी में देखा, जिसमें खून के धब्बे और उंगलियों के निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने जाने से पहले दरवाजे पर खरोंच डाली हो। उसने अपनी हिम्मत जुटाई रखी और दरवाजा को धक्का दिया। अंदर उसे एक पुरानी तस्वीर दिखाई दी, जिसमें अमित, पूजा और रोहित के चेहरे साफ नजर आ रहे थे। उनके चेहरे पर ऐसा डर और पीड़ा थी जो किसी भी जीवित इंसान में देखना कठिन था। तस्वीर के नीचे एक चेतावनी लिखी थी, यहाँ जो भी आता है वो यहीं रह जाता है। यह सब देखकर लेखक की भी हालत खराब हो गई, लेकिन जैसे ही उसने गांव से बाहर निकलने की कोशिश की, वो बार बार उसी जगह लौट आता। तभी अचानक उसे उसी औरत का चेहरा दिखाई दिया, जो सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसकी आंखों में गुस्से और पीड़ा की अजीब सी मिश्रण थी। औरत ने कहा, तुम भी उन्हें ढूंढने आए हो, अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। लेखक की चीखें उसी अंधेरे में गुम हो गई और अगली सुबह वहाँ सिर्फ उनकी नोटबुक पड़ी हुई थी, जिसमें आखिरी पंक्ति लिखी थी, यह गांव एक बार बुलाता है तो कभी छोड़ता नहीं। अब उस गांव की कहानी और भी रहस्यमय हो गई और गांव के लोग कहते हैं कि जो कोई भी उस जगह जाता है वो फिर कभी वापस नहीं आता। उस शापित गांव की डरावनी सच्चाई आज भी अंधेरे में छिपी हुई है, जैसे किसी और की बारी का इंतजार कर रही हो।